शो की शुरुआत होती है सीएम पंक से, जो बड़ा गुस्से में आ रहा था और सीएम पंक आते वक्त ही ऐसे बैठ गया कि लगा कि भाई पाइप बॉम्ब आ रहा है। ये शहर प्रो रेसलिंग का है और इस शहर से बहुत सारी यादें जुड़ी है। खैर आज का दिन कितना सुहाना है, लेकिन रोमन रेंज यहाँ पे नहीं आने वाला। यहाँ पे मैं आया हूँ। 2 हफ्ते पहले रोमन रेंज ने मुझे इस अनाउंस टेबल पे पटका था। उसको लगा कि ये सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं। फिर मैं आया मेडिसन स्क्वायर गार्डन में और मैंने अपना रोमन रेंज से बदला लिया और मैं अकेला आया। मेरे साथ कोई कजन नहीं था, बस ये वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल थी और मेरे मुक्के थे। फिर मैंने रोमन रेंज को वहां पे पटक दिया। तभी दोस्तों वहां पे पूरा क्राउड रोमन रेंज के नाम पे चेंट करता है, लगाओ लगाओ, जितने चेंट लगाने हैं लगाओ। क्या पता वो आ भी जाए, लेकिन वो नहीं आएगा। और मुझे पता है कि रोमन रेंज मुझसे नफरत क्यों करता है, क्योंकि मैं उसके जैसा नहीं हूँ और वो एक पार्ट टाइमर है। हर वीक कोई न कोई बहाना ढूंढता है यहाँ पे ना आने की, लेकिन हर वीक मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं बुढ़ा जरूर हूँ लेकिन कमजोर नहीं। और मैं क्यों रोमन रेंज से नफरत करता हूँ तुम्हें पता है? ये रेसलमेनिया का साइन देख रहे हो? हम दोनों ने एक अलग ऑरा बनाया है, लेकिन रोमन रेंज का ऑरा एकदम प्लास्टिक है। रोमन रेंज को सब कुछ बना बनाया मिलता है, लेकिन मेरा सीन ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने जो भी किया है अर्न किया है। और रोमन रेंज का ऑरा मैं प्लास्टिक का क्यों बोल रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि वो एक टीकेओ का रोबोट है। जो भी उसको टीकेओ बोलता है रोमन रेंज वही करता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं जो दिल करता है वही करता हूँ। और रोमन रेंज को मैंने पार्ट टाइम इसलिए बोला, कभी आता है कभी नहीं आता, और आता भी है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आता है और चलता ऐसे है कि जैसे वो रॉक है। लेकिन रॉक तो एक बॉलीवुड का सुपरस्टार है। ओ सॉरी, बॉलीवुड का सुपरस्टार था, जैसे रोमन रेंज चैंपियन था। वेब सीरीज शोज वगैरह मैं भी करता हूँ, लेकिन हर हफ्ते मैं यहाँ पे आता हूँ और ऐसी बातें करता हूँ जिससे लोगों के कान से खून निकल आए। मैंने अपना ऑरा ऐसे बनाया है और रोमन रेंज सिर्फ और सिर्फ उस बुढ़े के पांव चाटने में लगा हुआ था। यहाँ पे आने से पहले टीम ने मुझे बोला था कि पाइप बॉम्ब प्रोमो देना है, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मुझे पता है ये बात उनको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि जो भी मैं करता हूँ दिल से करता हूँ। रोमन रेंज को सब कुछ बना बनाया मिलता है। वो एक नेपो किड है। मेरा फादर एक रेसलर नहीं था। मुझे जो भी करना पड़ा है खुद के दम पे करना पड़ा है और ये मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि मैंने अर्न किया है। और तुम्हें क्या लगा ये खत्म हो गया? नहीं, अभी भी मुझे बात करनी है। सुन बे पेट मैकफी, तू यहाँ पे आकर बहुत बकबक कर रहा है। और तूने क्या बोला था? टिकट सेल नहीं हो रही। अपने उस लल्लू एजेंट को बोल के टिकट सस्ती करे, फिर जाके तुम्हारी टिकट बिकेगी और तू जाके फुटबॉल खेल। यहाँ पे प्रो रेसलिंग में आकर मुंह चला रहा है, यहाँ पे तेरा कुछ काम नहीं है। और मैं वेट में बैठा हूँ, जब भी तू मुझे मिलेगा मैं तुझे पेल दूंगा। और मैं ये चाहता हूँ कि टिकट सेल हो, ताकि ये सारे लोग देख पाए कि मैं रोमन रेंज का पिछवाड़ा कैसे तोड़ता हूँ। भाई साहब पाइप बॉम्ब तो नहीं बोल सकते, लेकिन आज वाला प्रोमो सीएम पंक ने एकदम फाड़ू दिया। और सीएम पंक को ये बोल के रखा था कि भाई जो दिल में आए वो बोलो, तो सीएम पंक ने यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ी। सीएम पंक ने विंस मैकमैन, टीकेओ, रॉक को सबको पेल डाला। और ये चीज देखकर काफी ज्यादा अच्छा लगा कि पेट मैकफी वाली बात से सीएम पंक भी खुश नहीं है। दोस्तों वहीं लास्ट वीक जो बसड़ हुई थी एलए नाइट और आइशो स्पीड के बीच में, एलए नाइट आइशो स्पीड के घर पहुंच गया आइशो स्पीड को पेलने। अबे ये साला डेन होजेन कहाँ है? एलए नाइट तो मेरे पीछे ही लग गया है। ओह, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। भाई यार मुझ पे मेहरबानी कर, ये बद्दुआ हटा दे। और ये क्या लेके घूम रहा है? ये इंसानों के दांत है, लेकिन तुम इसको छोड़ो। मैंने देखा कि एलए नाइट ने तुम्हें कैसे पेला। ये मैं बद्दुआ हटा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, तुम्हारा मेंशन। अबे भाई फिर से तू शुरू हो गया। ओ भाई क्या हो रहा है? आइशो स्पीड मैंने तुझे क्या बोला था? तू यहाँ पे नहीं आ। तेरे होते हुए ऑलरेडी यहाँ पे बसड़ हो चुकी है, तू यहाँ से चला जा। हाँ हाँ ठीक है मैं जाता हूँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है और इस टकले की बात सुनने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। एलए नाइट और उसोस आकर तुम्हें घर पे भी तोड़ेंगे, तो इसलिए तुम मेरे साथ चल। अरे अरे भाई कहाँ ले जा रहे हो? फिर उसके बाद ऑस्टिन थ्योरी और एलए नाइट के बीच में सिंगल्स मैच होता है, जिसमें लोगन पॉल ने धक्का दे दिया आइशो स्पीड को। वो जाकर सीधा लगा एलए नाइट को। फिर आइशो स्पीड एलए नाइट से भाग रहा था, तभी वहां पे आ जाता है उसोस और इस भागम भाग के चक्कर में एलए नाइट को रोल अप करके ऑस्टिन थ्योरी जीत जाते हैं इस मैच को। फिर एलए नाइट गुस्से में इन तीनों को चैलेंज कर देता है 6 मैन टैग मैच के लिए और जनरल मैनेजर से डिमांड करता है कि ये मैच ऑफिशियल कर दे। तभी वहां पे जनरल मैनेजर आता है और जनरल मैनेजर ये मैच ऑफिशियल कर देता है। ऑस्टिन थ्योरी, लोगन पॉल और आइशो स्पीड वर्सेस एलए नाइट और उसोस के बीच में।
अभी पता नहीं क्यों सेलिब्रिटीज को स्टोरी लाइन में घसीटा जा रहा है, लेकिन ये देखने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। उसके बाद मैच होने जा रहा था फिन बेलर वर्सेस जेडी के बीच में। तभी जब फिन बेलर एंट्री ले रहा था तो डोमिनिक मिस्टीरियो आकर फिन बेलर पे अटैक कर देता है। हालांकि फिन बेलर ने यहाँ पे फाइट बैक की, लेकिन 2-on-1 के चक्कर में फिन बेलर यहाँ पे फंस जाता है। फिर डोमिनिक मिस्टीरियो ने फिन बेलर को पीछे से टाइटल भी मारा और चेयर शॉट भी मारी। और आज की मंडे नाइट रॉ में ये भी पता लग गया कि फिन बेलर का डीमन कैरेक्टर आने वाला है। वहीं नेक्स्ट मैच होता है बेली वर्सेस लेस लेजेंड के बीच में, और इस मैच में बसर ना हो ऐसा हो सकता है, तो बसर इस मैच में हुई। वहां पे आ जाती है एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर, जो मारने लग जाती है नाया जैक्स को, और इसी बसर के चक्कर में बेली ये मैच जीत जाती है, वो भी लायरा वल्केरिया की हेल्प से। फिर रिंग में एंट्री होती है सेथ फ्रिकिन रोलेंस की। ओ हो, तो भाई लोग 6 महीने से मैंने वेट किया है यहाँ पे आने का, इस रिंग में आने का, तो जी खोल के मेरे लिए गाना गाओ। और फाइनली अब मैं दिल से बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, और 2 हफ्ते बाद मुझे फाइट करनी है गुंथर से। और जितना मैं याद कर रहा हूँ, गुंथर से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। खैर, मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें दिमाग में रखकर। एक तो मेरा वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल जो मैं कभी हारा नहीं था, और दूसरी चीज ये है कि मुझे विजन को खत्म करना है। लेकिन ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल का पंगा है एले नाइट और ऊसोस के साथ, और मुझे पता है ऊसोस और एले नाइट उनको तोड़ देंगे। ब्रॉन ब्रेकर भी यहाँ पे नहीं है और ब्रॉनसन रीड भी यहाँ पे नहीं है। और जब पॉल हेमन को सपोर्ट चाहिए थी ब्रोक लेसनर की, तो मैंने ब्रोक लेसनर को भी फंसा दिया ओबा फेमी में। तभी दोस्तों वहां पे पूरा क्राउड ओबा फेमी के नाम पे चेंट करता है, जिसपे सेथ रॉलिंस बोलता है, हाँ मुझे पता है ये फ्यूचर है, लेकिन मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आज की। और गुंथर का पॉल हेमन के साथ जो भी बिजनेस चल रहा है उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर गुंथर बीच में आया है तो ये मेरे लिए पर्सनल है। तभी वहां पे पीछे से आ जाता है गुंथर, जो स्लीपर मारने की कोशिश करता है, लेकिन सेथ रॉलिंस बच जाते हैं। उल्टा सेथ रॉलिंस ही उसको स्लीपर में पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गुंथर भी बच जाता है। फिर सेथ रॉलिंस ने ड्राइव बाय मारने की ट्राई की, लेकिन गुंथर वहां से भी बच जाता है। और इनके बीच में फाइट शुरू हुई ही नहीं थी, तो वहां पे ऑफिशियल सारी सिक्योरिटी आ गई। भाई क्या ही जरूरत है इन लोगों की, मतलब हर वीक कोई न कोई बसर होती है और ये चले आते हैं, मतलब कोई ढंग की फाइट कोई चीज देखने ही नहीं देते। यहाँ पे सिक्योरिटी ने आकर इनको अलग कर दिया और गुंथर को वहां पे मिल गया मौका। गुंथर ने लात मार दी सेथ रॉलिंस को, और वहां पे सिक्योरिटी ने गुंथर को भगा दिया। फिर बैक स्टेज में पॉल हेमन मिले गुंथर के साथ। भाई मुझे पता नहीं कि ये तू क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है उसके लिए थैंक यू। अच्छा तो हाथ मिला लें, और ये जो मैं कर रहा हूँ ना किसी बड़े काम के लिए कर रहा हूँ। और ये कन्वर्सेशन सुनने के बाद पक्का हो गया कि गुंथर वर्सेस ब्रोक लेसनर का मैच होगा, और ये मैच पॉल हेमन ही करवाएगा। उसके बाद गुंथर जब ब्रोक लेसनर को रिटायर करेगा तो पॉल हेमन आ जाएगा गुंथर के साथ। अब देखना यह है कि ब्रोक लेसनर वर्सेस गुंथर का रिटायरमेंट मैच होगा कब। वहीं नेक्स्ट मैच होता है पेंटा ड्रैगन ली और जवान एवंस वर्सेस अमेरिकानोस के बीच में, और ये मैच सारे हाई फ्लायर्स के बीच में हुआ था। क्या कमाल मैच हुआ था, कोई कहां से उड़ उड़ के मार रहा था, कोई कहां से उड़ उड़ के मार रहा था, पता ही नहीं लग रहा था। फिर एंड में ओजी कटर लगा के जवान एवंस इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद वहां पे आ जाते हैं रे मिस्टीरियो, जो अनाउंस कर देते हैं कि रेसलमेनिया में फेटल 5 जो मैच हो रही है लेडर मैच, उसमें रे मिस्टीरियो भी आने वाले हैं। मतलब यहाँ पे पेंटा अपना टाइटल डिफेंड करेगा रे मिस्टीरियो, जवान एवंस, ड्रैगन ली, रूसेव और जेडी के अगेंस्ट। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये मैच रेसलमेनिया की 5 स्टार मैच हो सकती है। फिर नेक्स्ट मैच होता है बी फेब और मीचिन वर्सेस रिया रिप्ली एंड इयो स्काई। ये मैच तो सही था जिसको इयो स्काई जीत जाती है। फिर एंड में जेड गार्गिल अटैक कर देती है इयो स्काई के ऊपर। रिया रिप्ली आती है, फाइट बैक करती है, लेकिन नंबर गेम में रिया रिप्ली फंस जाती है। फिर मीचेन और बीफेब रिया रिप्ली को पकड़कर बैठे थे, और जेड गार्गिल केंडू स्टिक के साथ मार रही थी इयो स्काई को। मतलब रिया रिप्ली को जितना भी मारना है मारो, लेकिन इयो स्काई को मारा रिया रिप्ली के सामने तो रिया रिप्ली की हालत टोटली बुरी हो गई। और मुझे लगता है कि यही चीज रेसलमेनिया में रिया रिप्ली को कोस्ट करवा सकती है मैच। फिर बैक स्टेज में लिव मॉर्गन और रॉक्सेन परेज जब आपस में बात कर रही थी, तभी वहां पे स्टेफनी वकेर आ जाती हैं, जो उन दोनों पे कर देती है अटैक। और जिस तरह से लास्ट वीक स्टेफनी पे अटैक किया था, तो स्टेफनी ने आज अपना बदला ले लिया। फिर होता है आज की मंडे नाइट रॉ का मेन इवेंट, ब्रोक लेसनर वर्सेस ओबा फेमी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। वहां पे ट्रिपल एच और एडम पियर्स भी आ जाते हैं। फिर वहां पे पॉल हेमन आ जाता है, जो इंट्रोड्यूस करता है ब्रोक लेसनर को।
ब्रोक लेसनर तो रिंग में आ गया, उसके बाद म्यूजिक हिट होता है ओबा फेमी का। फिर ओबा फेमी भी जैसे ही रिंग में आते हैं तो ब्रोक लेसनर कर देता है ओबा फेमी पे अटैक। और जब ब्रोक लेसनर ओबा फेमी के ऊपर जंप कर रहा था तो भाई ओबा फेमी ने ऐसे बच्चे की तरह उठा के ब्रोक लेसनर को पोस्ट पे मार दिया। फिर इनके बीच में भसड़ स्टार्ट हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाली टेबल को ही तोड़ देते हैं। फिर वहां पे सिक्योरिटी आ जाती है जो इनको कर देती है सेपरेट। फिर उसके बाद ओबा फेमी ने गुस्से में आकर सिक्योरिटी पे ही अटैक कर दिया, जिसपे ट्रिपल एच उसको बोलता है कि भाई ये सब अपना रख रेसलमेनिया के लिए। अब देखते हैं कि ब्रोक लेसनर और ओबा फेमी में से जीतता है कौन। आप बताओ कौन जीतेगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना।